नमस्कार साथियों, इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करें। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है, मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल होती थी इसे बैलेंस करने में। तो आज हम इसे पढ़ेंगे नहीं, एक एक्टिविटी के थ्रू, एक गेम के थ्रू इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ अभी हम एक छोटा सा गेम शुरू करने वाले हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। तो इस गेम के भी कुछ रूल हैं। यहाँ मैं आपको पहले रूल बता देती हूँ। करना क्या है कि यहाँ पर कुछ बंदे, ये बीच का एरो है, कुछ बंदे एरो के लेफ़्ट साइड में हैं, कुछ बंदे एरो के राइट साइड में हैं। गेम में हमको करना क्या है कि लेफ़्ट और राइट साइड के जितने भी बंदे हैं उनको बस बैलेंस करना है कि जितने लेफ़्ट साइड में है उतने ही राइट साइड में होने चाहिए। अभी हमें नहीं पता कि MG कौन है, O कौन है, अभी हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल गेम ये खेलेंगे कि दोनों साइड के लोगों को हमको बैलेंस करना है कि दोनों लोग जो हैं वो बराबर बराबर हो जाए। अब इस गेम का नियम नंबर 2, जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गेम में वो सभी एक पिंजरे के अंदर बंद रहेंगे। ठीक है, यानी ये पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इनको कुछ अपने साथियों की ज़रूरत होगी तो हम इनको बाहर से दे सकते हैं, लेकिन ये जो है पिंजरे से बाहर नहीं जाएंगे। पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब भी हम इनको इनके साथी बाहर से देंगे तो वो इनको मल्टीपल फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, सपोज अगर हमने यहाँ पे 2 दिया तो 2 अंदर जितने होंगे उनके मल्टीपल फॉर्म में हमको मिलेंगे। ठीक। नंबर 3, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर बॉक्स में 2 लोग हैं, पिंजरे में 2 लोग हैं, तो अगर हमने बाहर से किसी एक को दिया तो वो एक को नहीं मिलेगा, दोनों को मिलेगा। ठीक है, और दोनों को किस फॉर्म में मिलेगा? मल्टीपल फॉर्म में मिलेगा। तो रूल कुछ समझ में आ गए? फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमको लेफ्ट और साइड वाले बंदों को बैलेंस करना है। ठीक है, मतलब बराबर बराबर होने चाहिए। पिंजरे जितने भी पार्टिसिपेशन करने वाले जो लोग होंगे वो सभी पिंजरे में रहेंगे, ये इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर से लोग इनको हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो बाहर से ही हेल्प करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, जो भी इनको हेल्प चाहिए होगी वो इनके अंदर ये मल्टीपल फॉर्म में यानी गुणित अवस्था में, इनको गुणित रूप में ये मिलेंगे। ठीक है, अब इसके लिए चूँकि गेम है तो कुछ गोटियाँ भी चाहिए, तो यहाँ ये कुछ टाइप के मैंने ग्रेन्स ले लिए हैं। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, Mg + O2 = MgO। अब हम इसको देख लेते हैं कि पहले ये कितने कितने हैं। ये बंदा हो गया हमारा Mg। ठीक है, ये O2 2 हैं, तो ये हमने 2 बंदे रख लिए O2 के। और यहाँ पे हमने क्या दिख रहा है, एक ये हो गया Mg, ठीक है, और ये हो गया O। ठीक है, पहला नियम फॉलो हुआ कि बंदे जो ऊपर हैं वो सारे पिंजरे में आ गए। ठीक है, अब ये इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर से कुछ चाहिए होगा तो हम इनको दे सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ये जो है 1 है, ये भी 1 है, ये तो ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 1 और ये 2 हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम इनके साथी को दे देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हमने बाहर से एक साथी दे दिया, ये तो ये डबल हो गए। अब रूल ये है कि अगर हम एक को देंगे तो दूसरे को भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने इनको भी दे दिया, तो ये दूसरा साथी मिल गया। अब हम देख रहे हैं ये 2 और ये 2 तो बराबर हो गए, लेकिन अब यहाँ पे ये एक बंदा जो है वो सिंगल है, तो इसके लिए हमने बाहर से एक साथी इसको भी दे दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों काउंट करिए बराबर हैं कि नहीं। ये 2, ये 2, ये 1 2 1 2 बराबर हो गए। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हो गया हमारा 2 और यहाँ पर भी हो गया 2। ठीक है, तो जब हमने 2 2 कर दिया तो अब हमारा ये जो पहला इक्वेशन हो गया ये हो गया 2Mg और ये। ठीक है, तो ये पहला समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अब थोड़ी सी कुछ और समीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, बहुत इजी सा था, इसमें तो सामान्य रूप से दिख गया। सारे ग्रेन्स को मैं एक जगह अलग रख देती हूँ, फिर बाद में मैं
अब ये कुछ दूसरे टाइप का है। अब इनको भी हम जल्दी से सेट कर लेते हैं। कोई भी अपने हिसाब से हमने यहाँ पर ये बना लिया AG। यहाँ पर AG मतलब एक बंदा है, तो ये हो गया AG। और ये हो गया CL, ये भी एक बंदा है। दोनों एक एक हमने रख दिए, ये अपने पिंजरे में आ गए। अब इनको भी पिंजरे में रखने, ध्यान ये देना है कि जिनको हमने यहाँ से लिया है वही इधर भी आएंगे। तो AG इधर है, तो ये हो गया AG। अब यहाँ पर हम CL देख रहे हैं, यहाँ पे CL कितने हैं, डबल हैं, तो ये CL 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एक है, यहाँ पे 2 है, तो अब हमको करना क्या है, इसको डबल करना है। नियम क्या है, मिलेगा तो दोनों को मिलेगा, एक को अकेले नहीं मिलेगा, तो इसको भी हमने डबल कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इक्वेशन हमने क्या बना लिया। अब काउंट कर लेते हैं कि पूरे हुए कि नहीं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसको भी अब हम यहाँ से डबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी अब लेफ्ट राइट में दोनों चीज़ें बराबर हो गई। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने दिया था, किया था कितना 2, और यहाँ पर भी क्या किया था 2। ठीक है, यानी ये क्या हो गए 2mg और इधर 2AgCl, बैलेंस हमारा हो गया। ठीक, अब चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सिंपल सा था, कुछ और समीकरण को देखते हैं। अब ये आ गया, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो जितने सारे लोग हैं हमको उतनी गोटियाँ चाहिए होंगी, तो हमने एक ले लिया Na एक हो गया। एक हमने ले लिया ये O, और एक हमने ले लिया H। ठीक, ये हो गया NaOH। इसको पिंजरे में डाल दिया। अब क्या आता है H के लिए कौन सी गोटी ली थी, ये वाली ली थी, तो 2 गोटियां हमने यहाँ पर रख दी, ये H2 है। ठीक है, फिर एक नई गोटी हमें चाहिए, तो ये एक नई गोटी हमने ले ली, ये H2S, और O हमने क्या लिया था, ये वाला लिया था, तो इसकी हमने 4 गोटियां यहाँ पे रखती हैं, 1 2 3, और एक ये हो गया, ये बन गया हमारा H2SO4। ये 4 हमने रख दी। ठीक है, अब ये इधर के पिंजरे में आ गए। अब इधर हम देखते हैं N हमने किसे लिया था, Na इधर लिया था, और Na कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर Na2 हमने कर दिया। S हमने लिया, ये S था हमारा, ये S कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, O लिया, O कितना है, 4 है, तो ये 4 हमने ले लिया। ये बन गया हमारा क्या, Na2, यानी 2 Na हो गए, SO4। ठीक है, और अब बनाना हमको H2O, तो ये हो गए H2, 2 H2, और ये एक हो गया O। ये तो पहली चीज़ होगी कि जैसा ऊपर लिखा हुआ था वैसा हमने पिंजरों में बंद कर दिया। अब हम काउंट करके देखते हैं क्या कैसी किसकी संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे Na सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो सबसे पहले हम इसी से शुरू कर लेते हैं। तो हम जब यहाँ पे डबल करेंगे तो सारी चीज़ों को हम डबल कर देते हैं। एक Na हमने बढ़ा दिया, एक ये हमने बढ़ा दिया, O बढ़ा दिया, और एक हमने बढ़ा दिया H, क्योंकि रूल है कि जब मिलेगा तो सबको मिलेगा। ठीक, ये हमने बढ़ा दिया। अब देखते हैं क्या पोजीशन हुई, Na2, ये Na2 हो गया, और ये S तो सेम है। O की पोजीशन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, और एक इधर ये 5 है। ठीक, तो O पे अभी हमको काम करना है। और H देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2, यानी यहाँ पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे 2 हैं, तो हम इनको 2 और दे देते हैं। जब हमने 2 इनको और दे दिया और एक O दे दिया, यानी एक H2O हमने इनको और दे दिया।
ठीक है, अब देख लेते हैं काम हुआ कि नहीं। तो फिर से काउंट कर लें, 1 2 1 2 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरे हो गए। अब हम इनको काउंट कर ले, 1 2 3 4 इधर है और 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बढ़ाया था 2 और यहाँ पर हमने बढ़ाया था 2, बाकी इन दोनों पे तो हमने कोई चेंज किया नहीं, तो ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित। तो कुछ इस तरह एक और इक्वेशन ले लेते हैं, इनको भी इसी तरह पिंजरे में अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया H, ये हो गया N और यहाँ पे हम 3 O3 रख देते हैं, तो ये हो गया HNO3, ये इस साइड का हमारा हो गया। अब लेते हैं अगला Ca, कुछ नया है, तो ये Ca और Ca2 है, तो ये हो गया Ca, फिर क्या है OH, तो ये हो गया हमारा O, ये हो गया हमारा H, ठीक है, ये बन गया CaOH। अब OH का होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस मतलब दोनों चीज़ें एक एक बार फिर से हैं, ये है O, ये हो गया H, ठीक है, कुछ इस तरह हमने दे दिया। अब फिर से लिखना है हमको, इधर लिखना है Ca, तो Ca के लिए हमने क्या लिया था, ये Ca, फिर आता है N, ये हो गया N, फिर आता है O3, O3 के लिए जो गोटी जिसके लिए लेंगे वही हमें वहाँ पर रखनी है, तो ये हो गया CaNO3, ये हो गया Ca, ये हो गया N, ये हो गया O3। और अब हमको लिखना है, अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, NO3 का होल ट्वाइस, तो होल ट्वाइस मतलब ये हो गया एक और N और यहाँ पे एक और O3 जोड़ना है, तो यहाँ पर 3 O3 हमने और रख दिया, ठीक है, तो ये हो गया NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब बारी आती है H2 की, ठीक, तो ये हो गया हमारा H2 और ये हो गया O, ठीक है, तो जो जैसे थे वैसे हमने अभी पिंजरे में बंद कर दिया। अब देखते हैं कि बैलेंस करना है, कहाँ पे कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो उसको देख लें पहले। तो सबसे पहले अगर हम H को लेते हैं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 2 और 1 3, और इधर कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ पे अभी 2 ही हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर ये 2 हैं। तो सबसे पहले हम इसको डबल कर देते हैं, तो जब हम सुविधा के लिए हम सबसे छोटा या सबसे बड़ा कोई भी ले सकते हैं, जब हमने इसको डबल किया, एक डबल किया, तो उसके साथ हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डबल करके पहले रख देते हैं, क्योंकि रूल है कि मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें फिर से डबल हो गई, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कितने कितने हो गए, तो ये हो गया हमारा 2, यहाँ पर 2 और 2 ये 4, ये हो गए 2, ये 2 हो गए, यहाँ पर 3 और 3 3 ये 6 और 2 8, और यहाँ पर कितने हैं 2 2 4 तो 6, यहाँ पे 6 है और एक ये 7 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 2 2 और 2 ये 4 हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, तो इसको हम मल्टीपल कर दें, यानी 2 हम इसमें और बढ़ा दें तो 1 इसके साथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये अब काउंट कर लेते हैं कितना हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 और 2 ये 4, यहाँ पे हो गया 2 और 2 4, ये हो गए 2, ये हो गए 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और ये तो हमारे पास सिंगल सिंगल ही था, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो इस तरह हमारा ये समीकरण भी संतुलित हो गया। अब इसमें हमने क्या क्या चेंज किया था, इसको हमने डबल किया था, तो यहाँ पर हम डबल कर दिए 2 कर दिए, इसको भी हमने डबल किया तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो उम्मीद है आपको ये गेम पसंद आया होगा और आप भी अभ्यास करिए, कुछ सारी गोटियाँ उठाइए और ऐसे ही कुछ समीकरण को दोनों साइड में लेफ्ट राइट करके और बैलेंस करने की कोशिश करिए। आशा करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो
इससे रिलेटेड भी अगर आप कुछ वीडियोस चाहते हैं इनके अलावा भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही कुछ नई एक्टिविटीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।